नारायण मोहम्मद तो पापों का क्षय हो जाता है ना। प्रभु का नाम लेने से दिव्या जब हरि का नाम लेती है, हर स्मरण करती है, तो पापों का नाश हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए हरि स्मरण किया करो, नारायण 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 नारायण। इसी को कह करके आगे कल बताएंगे प्रहलाद का भी हुआ है ना जन्म नारायण कहने से, इसलिए तो भक्त हुआ। भगवान की बड़ी लीला है, विचित्र लीला है। चले गए महात्मा तो धोताएं, और ये जो है नाम जपने लगा नारायण का, उसको बुलाने लगा, मृत्यु निकटस्थ आई, रोगी हो गया। निकटस्थ मृत्यु आई तो घबरा गया, यम के दूत फांसों लेके आए गए, फांसों लेकर के नार में डाल रहे थे और खींच रहे थे प्राणों को। झट जाने कही, अरे नारायण बचैयो। पर भाई बात तो यह, पापन को पक्को परकोटा कैसे जागो फांदे। पहले जो पाप करें ना, पापन को पक्को परकोटा कैसे जागो फांद, और कर्मन को रस्सा तेरी नारे में लिंगे साध, और बेग चल नहीं चांद कर देंगे मांद, बचेगो न राई रेत मेरे कर मन मूर्ख चेत। अरे भाई चेत कर तू, ये कर्मों का जो रस्सा है तेरी नार में डाल करके तेरे प्राणों को खींच लेंगे। फिर जिसने हरि नाम स्मरण करके उस नारायण को बुलाया अपने बेटे, भैया बचाइयो बेटा नारायण, और ये नारायण का नाम सुनते ही यम के दूत अलग हट गए मेरे प्यारे भाई, अलग। और भगवान के पार्षद आ गए, पार्षद चतुर्भुज रूप में लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। कहने लगा, भाई मोह बचाओ, कि कोई चिंता मत करो। उन्होंने यम के दूतों से कहा भाग जाओ। उन्होंने कही संवाद हुआ है यमदूतों का और भगवान के विष्णु के दूतों का बड़ा संवाद हुआ है। तो उसमें उन्होंने कहा है, भाई इसने तो नाम भगवान का दिया है, भाई तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है इनको ले जाने का। तो उन्होंने कही, जाने नाम वैसे ही अपने छोरा को ले हो जी, कमऊ भजन नाव का तुझे तो पापी है बहुत नहीं। कैसे हूँ नाम निकल जाए भगवान को, कैसे हूँ हरे नाम ले, खेलत खात अजान, और ताऊ को फिर देते हैं उत्तम गति भगवान। अरे किसी भी प्रकार से अनखा आलस से भी निकल जाए, नाम जपत मंगल दिशे दसऊ, बाब कुबा बयन कयाल सऊ, और नाम जपत मंगल दिश दसऊ। भावते ले को भावते ले। अच्छा तुम जो बताओ, गेहूं बम तकाओ न्याठिया तो बहुत गेहूं होता है, हमारे यहाँ तो आलू ही होता है। हाँ बुनाई ते मूड मारता है आलू ते। हाँ यहाँ गेहूं होता है, गेहूं में बमतो जो करके तो उल्टो डालतो के सूदो डालतो बीज है। क्यों भैया कैसे उपज जाए उल्टो सूदो तो उपज तो है ना, चूंकि भाई नमी मिल रही है। ऐसे ही भगवान को कैसा नाम बढ़िया लेगो न तू, चाहे कुभावते चाहे भावते परमात्मा, जो जैसे बीज उल्टो सूदो उपजाम तो कहे, ऐसे तेरे अंतःकरण से पाप भाग जागो भैया। हैं कैसे हूँ हर नाम ले, खेलत खात अजान, भाई बाऊ को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। मेरे प्यारे भाइयों भजन बिन हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत। प्रभु का भजन किया करो। छोड़ गए भाज गए, और जाकर के यमराज ने कहा, महाराज आज तो हमारी बड़ी बेइज्जती भैया का कहा है वो, ऐसे ऐसे नारायण नाम ले रहे हो, पापी अजामिल सो हमें पार्षद आए के धक्का दे और मारपीट कर दे। अरे बोले भाई तुम्हें तुमते बड़ो कोई और कछु हतुआ का, कोई तुमते बड़ो भगवान हो। यमराज ते कह रहे जाएंगे कि भाई मोते तो बहुत बड़े भगवान है, कहो हाँ भगवान नारायण को नाम ले रही तो तुम्हें भाजा मनो कि हमें तुम्हें बताई तो हतनाई कि नहीं, मैं तो लिस्ट में देख के भेजा तू, पर भैया लेगो ना सुत तू भागनो पड़ेगो, इसलिए तुम ठीक है भाग आए। तो ये संवाद है माया का संवाद है। माया से मिला हुआ जीव भी परमात्मा के यदि नाम लेकर के मुक्ति धारण करता है तो महापापी अजामिल का भी भगवान नाम से उद्धार हो गया। मेरे प्यारे भाइयों यमराज और उनके दूतों में बड़ा संवाद हुआ, और संवाद के बाद में सृष्टि के लिए दक्ष द्वारा भगवान की दक्ष ने फिर दक्ष की 60 कन्याओं जन्म लिया, और उसने बड़ी आराधना करी और अपनी पुत्रियों का विवाह
विवाह किया, उसी के द्वारा सारा ये संसार आज है। नारद के गूढ़ोपदेश से दक्ष पुत्रों को वैराग्य, जब इसकी 60 पुत्री हुई और पुत्र भी हुए तो नारद जी आ गए और नारद जी ने उन दक्ष पुत्रों से कहा, अरे तुम जा में मत पड़ो चक्कर में सृष्टि के में हैं, तुम्हारा पिता ही पड़ गया है। वो चले गए, वैराग धारण कर लिया। अब दक्ष ने यहाँ पर श्राप दिया है नारद जी को कि तुम एक जगह पर, ये द्वितीय दक्ष है ना, द्वितीय दक्ष है, प्रचेताओं का पुत्र है, वार्ष्की नाम की कन्या से उन प्रचेताओं का जो विवाह हुआ था, जो वृक्षों की पुत्री थी, उसका ये दक्ष है। इसके इस विस्तार से इस दक्ष को जो है, हाँ, प्राचेतस दक्ष, प्रचेताओं का पुत्र, व्यास जी बता रहे, अध्ययन करते हैं ना, प्राचेतस दक्ष इसका नाम, प्रचेताओं का पुत्र है ये प्राचेतस दक्ष। बड़ा प्रवीण है, कुशल है, और इसने जो है इसके पुत्रों को जब वैराग्य हुआ तो इसने नारद जी को श्राप दे दिया। अब नारद जी कहीं नहीं, 60 कन्याओं का वंश विस्तार, जिनमें अदिति के पुत्र तुष्टा के से विश्व रूप का जन्म। अदिति देवताओं की माता है अदिति, और उसके 12 पुत्र हुए, उनमें एक त्वष्टा नाम के पुत्र में, जो इंद्र के भाई है ना, हाँ त्वष्टा, इसका पुत्र है विश्वरूप। एक दिन की बात है कि यह इंद्र अपने उसमें दरबार लगा करके बैठा हुआ था स्वर्ग में। गुरुओं का मन आ जाता है कि भाई चलो हमारा शिष्य इंद्र, और वहां जाकर के हम भी देख आए, दरबार में थोड़ा बैठ आए। वैसे राजा को जाना नहीं चाहिए, राजा का दरबार लग रहा हो उस समय साधु को जाना नहीं चाहिए, गुरु जी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि संतन कहते ही सी करी सो काम। संतन कहा तेरी सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे मेरे बिसर जाए हरिना। एक कुम्मनदास नाम के महात्मा है, हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर आगे जमुना जी है, वहां पे भजन करते थे। वह गांव को नाम हुआ गिजौली, वहीं पर उनका चबूतरा आज भी बना हुआ है कुम्मनदास का। वह भजन करते थे, बड़े विरक्त संत थे। उनकी कीर्ति फैली तो अकबर को भी राजा टोडरमल ने, बीरबल ने बताया कि एक बड़े सुविख्यात संत हैं और भाई उनको दरबार में बुलाओ। तो वे गए, मां बीरबल गया, टोडरमल गए और भी गए संतन। तो मां उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो कोई काम ही नहीं है राजा से, मैं तो भजन करता हूँ, गंगा जल जमुना जल अपना पी लेता हूँ, फल फूल खा लेता हूँ, मनो आमत हो तो बिच्छा ले आमत हूँ एक आध रोटी, मैं नहीं जाता राजा के पास, न कोई काम है मुझे, ना ही कर दई। अकबर ने कही भाई बात तो कछु हत्या, जो ना ही कर दई है तो ला मैं ही चलता हूँ, चलो। बीरबल को लेकर के गए और अकबर की नार में एक माल आई मणियों की, बहुत सुंदर, बहुत मोतियों की, गजमुक्ताओं की। तो उन्होंने नार में तो उतार के और वो कुम्मनदास की नारे में पहराए दे। कुम्मनदास जी ने देखा, अरे जाने मले छकी नारे की माला मेरी नारे में डाल दे जी, तो बड़ो गलत करो। या तो वो उतारी और हाथ में ऐसे घुमाई घुमाला, न्यू माला घूम जाते हैं ना, माला को उमरिया में ले लो तो न्यू घूम गई, और न्यू करके झट न्यू कर जमुना जी में फेंक दी। इतने बड़ी माला जो राजा की मुख्य माला थी बादशाह अकबर की, वो माला फेंक दी। तो यवन को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा ये महात्मा है, ये तो बेकार है, ये कोई जिका संत है, अरे नाई लेनी तो मोह लौटाई दे तो जन जमुना जी में फेंक दी, तो बड़ी गलत बात है। महात्मा जी सुन रहे सब बातन, बन के बैठ जा, चुप बैठ, यही ठीक बैठ गया। बोले महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे हो, का बात है, का गलती मैंने कर दी, मैंने तो उपहार ही तो भेंट दे हो कि नहीं, पहली तो तेरी गलती ये कि तुम वो मां बुलाए रहे हो, संतन कहा तेरी सी करी सो, फतेहपुर सीकरी तो कहता है सीकरी, देखो दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी को,